आज मैं आप लोगों को एएलपी का कंप्लीट सेट बताऊंगा, ठीक है। जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके बारे में डीप में हम लोग जानेंगे, देखेंगे किस तरह से बनेगा और कौन सा मेथड सबसे आसान होगा, ठीक है। तो ये जो भी सेट होगा हमारा, वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और फिर रजिस्टर कीजिएगा वहाँ, और रजिस्टर करने के बाद फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर करना इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्विज एप्लीकेशन बना के दूंगा और वहाँ पे आप लोग टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए बेस्ट ये होगा कि रजिस्ट्रेशन करके डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर डाउनलोड करने के बाद फिर आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। घर पे बैठ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको क्विक याद भी आ जाएगा, ओ ये सर बताए थे हमको इस तरह से, तो इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे दी गई भिन्न में किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बनाने का ट्रिक होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, 6/24 है ना, इसमें कर देंगे प्लस 5/8, बराबर जो निकला सॉल्व करके उसको चेक करेंगे, फिर उसी तरह से ऑप्शन 2 उठाएंगे और फिर 5/8 जोड़ करके देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इस प्रोसेस से बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, बट इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि दी गई भिन्न में किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है, ठीक है। तो हम मान लिए कि मेरा ये है अंक है दिया हुआ, दिख रहा है अच्छे से, चलिए ठीक है। 5/8 है, इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ेंगे जो मेरा 1 बन जाएगा, क्या के जगह पे हम x रख दिए, ठीक है। अब x मेरा इधर है, 1 बराबर के उस तरफ गया तो ये हो गया माइनस में, तो हम क्या लिख देंगे 5/8, सही है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन मेरा एलसीएम ले लिए 8, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा 8 - 5, ठीक है, यानी 3/8। ये मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन में कहाँ है, नहीं है। ध्यान से देखिए ऑप्शन, ये देखिए कट रहा है, 6 से एक बार में कट गया, 6 पे 24, ये कितना से कट रहा है 3 और 8, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंसर, समझे। तो वही चीज़ है, टाइम बचाने के लिए आपको एक बार में डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ना कि आपको पूरा ऑप्शन जा करके एक एक करके चेक करना है, उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बगीचा में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। आम और नीम का टोटल दोनों मिला करके 361 पौधे हैं, ठीक है। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक समझने की बात, यहाँ पे देखिए आम पहले आया फिर नीम आया, इसका मतलब है ये 8 जो है ये आम का हुआ और 11 जो है ये किसका हो गया, ये हो गया आपका नीम का, ठीक है। तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए, हमसे ये सवाल पूछ रहा है। हमको करना क्या है, मान लीजिए कि ये अनुपात है, अनुपात वाले को क्या किए हम x के साथ लिख दिए, ठीक है। 8x + 11x बराबर कितना है मेरा टोटल मिला के 361 पौधे। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम मेरा x का वैल्यू आ जाएगा तो हमको निकल जाएगा कि अनुपात का मान क्या है। तो देखिए 11 9 19, 19x बराबर 361, समझ पा रहे हैं।
x बराबर क्या होगा 361/19। ठीक है, इन दोनों को काट दिए, क्या आया मेरा x बराबर 19। कैसे आया, आप लोग स्क्वायर तो पढ़े होंगे, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का कितना होगा, 17 का। अगर नहीं आप याद किए हैं तो एटलीस्ट ये सब बेसिक कुछ चीज़ें आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा आपको इजी हो जाता है। वैसे इसको अगर काटना चाहिएगा अलग से भी तो भी होगा, ठीक है। अगर ऐसे करके भी करते हैं 19/361 तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन ये क्या होगा कि हमारा टाइम सेव करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को आप लोग को याद करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 19। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है, आम और नीम, ठीक है। आम और नीम का बात आ रहा है कि आम का कितना आ रहा है 8, नीम का आ रहा है 11। हमसे पूछ क्या रहा है, नीम का कितने पौधे लगाए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अनुपात इतना है 19 और हमारा कितना है 11, अनुपात में 11 है ना, तो 19 को 11 से गुना कर देंगे, कितना आएगा मेरा 19 दाएं के। देखिए ऐसे करके आपको कैलकुलेशन कीजिए जो कि आपको बहुत आसान पड़े, ठीक है। जैसे 19 गुना 10 किए तो 190, एक बार और 19 को जोड़ दिए तो इतना हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 209। हम इस चीज़ को लिख देंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये जो भी आप क्वेश्चंस ये बोर्ड में लिखा हुआ देख करके अगर मेरा हैंडराइटिंग आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये पूरा क्वेश्चन सेट का पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर्ड कीजिएगा एंड उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर में, उससे आप क्या बेनिफिट होगा कि आपको थोड़ा स्पीड आएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था, ठीक है। यानी कि 4 वर्ष के लिए 7.5% पे ये क्या अमाउंट दिया था ये नहीं पता है, ठीक है। क्या पैसा था, क्या दिया था उसने, वही हमको निकालना है एक्चुअली। तो यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो ब्याज उसका 375 अधिक होता, ठीक है। ये बात हो रहा है। तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। ये बोल रहा है 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से ये दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था, कितना रुपया दिया गया था ये हमको मालूम नहीं है। और 5 वर्ष के लिए होता तो उसका ब्याज इतना होता। मतलब एक बात यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1 साल होगा ना, 4 वर्ष के लिए इतना और 5 वर्ष के लिए, यानी कि 5 साल में 4 साल हम घटा दिए। मान लिया जाए कि बोला ना पहले 5 वर्ष और क्या दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है। तो इसका ये कहना है कि अगर 5 वर्ष के लिए होता, मतलब भविष्य का बात बोल रहा है कि अगर 1 साल और ज़्यादा होता ना तो हमको इतना पैसा और अधिक मिलता। यानी कि 1 साल का ही बात हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये बात को अच्छे से समझिएगा। अभी बोल रहा है कि 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर 1 साल उसको और देते ना तो हमको इतना पैसा अधिक मिलता। यानी कि ये बात बोल रहा है वो 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए हमारा वार्षिक दर क्या हो जाएगा 7.5, ठीक है। 7.5%, 7.5% का कितना ये हमको बता रहा है अमाउंट
375 रुपया। ठीक है, एक वर्ष के लिए है 7.5% और 375 रुपया। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो फ्यूचर में आप मैथ में कभी नहीं फंसिएगा, समझे। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये हो गया प्रतिशत और ये हो गया रुपया में बात। ठीक है, अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे कि इस तरफ 2 से गुना करेंगे तो हमको इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यही टर्म होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15% का बात आया तो ये हमारा कितना हो गया, 350 गुना 2 700 और 25 दूना 50, 750। ठीक है, समझ गए। तो 15% बराबर हमारा इतना रुपया। हम क्या सोच रहे हैं कि इसको पहले 1% पे लाएं। ठीक है, 1% कैसे होगा, तो भाई जितना तुम्हारा ये परसेंट है ना, हम उतना से ही तुमको काट देंगे। हो गया 1%। क्लियर है, इधर भी वही करेंगे, इधर भी हम उतना से ही काटेंगे, क्योंकि बराबर के इस तरफ है, तो अगर बराबर के इस तरफ हम कोई भी अंक से भाग देंगे तो बराबर के इस तरफ भी हमको उसी अंक से भाग भी देना पड़ेगा। अगर गुना और भाग दे सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1% बराबर ये कितना हो गया, 15 पचे 75, 50 रुपया। 1% बराबर 50 रुपया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे कि आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी कि 100% का बात बोल रहा है, ये यही बात को बोल रहा है ना। तो ठीक है भाई, हम तुमको 100 से गुना कर दिए। ठीक है, तो इधर किए तो हमको इधर भी करना पड़ गया। लो, क्या हुआ हमारा 100% बराबर 50 गुना हो गया 5000। देखिए आ गया रिजल्ट हमारा, क्या है ऑप्शन, हाँ यहाँ है बी नंबर, सही हो गया। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मैथ को पूरा इजीली आप देखिए, 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगा, जो समझ में आएगा उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। 1% में लाना है, एक के बाद 100 में लाना है, बस 100% का वैल्यू जो निकाल दिया हो गया खत्म, वहां पे कहानी। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए देखिए मिनट भी नहीं लगेगा, आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होगा उसको याद कर लीजिएगा, तो हम 100% श्योर हैं कि आप लोग 30 सेकंड में, विथ इन 30 सेकंड में आप लोग बना करके रख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पाइप एंड तथा टंकी का सवाल है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। पहले तो सवाल कोई भी बनाने का मेथड आपको पता होना चाहिए, समझे। पहले सवाल देख के ही समझ में आ रहा है कि ये पाइप और टंकी का बात हो रहा है, तो उसी चैप्टर से है। ठीक है, करना क्या है, देखिए अब हम बताते हैं। 2 पाइप है, किसी टंकी को 3 घंटे में और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा टंकी 8 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है, जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी तो सभी पाइप को एक साथ खोल दिया गया, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब एक टंकी है, उसमें इतना मान लो कि पहले से भरा हुआ है पानी, अब इतना जो बचा हुआ है ना, इसका हमको निकालना है। वो भी कब, जब ये तीनों, एक दो दो पाइप है, एक है 3 घंटा में भरता है, एक 4 घंटा में, और एक है 8 घंटे में खाली कर देता है, तीनों को एक साथ चला दिया गया। तब यहाँ पे 2 स्थिति आ रहा है, पहले इतना भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हमको इतना का ही मान निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले पूरा टंकी में से इसको इतना ही मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, टंकी, एक टंकी है, ठीक है,
इसमें से 1/12 भाग को हम घटा दिए, तो जो बचेगा, मान लीजिए कि हमारा ये एक पूरा टंकी है, ठीक है, इसमें इतना भाग मेरा भरा हुआ है, इसको हम हटा देंगे, घटा देंगे, इस बड़े वाले से पूरा टंकी में से इतना घटा देंगे, तो जो बचेगा हमको पता चलेगा कि हमको इतना का ही मान निकालना है। ठीक है, क्या किए यहाँ पे, क्या हो गया इसका एलसीएम 12, ठीक है, 12 - 1 बराबर कितना हुआ 11, यानी 11/12 आया मेरा। ठीक है, ये हमको इतना का मान निकालना है। ठीक है, ये खाली टंकी लिख सकते हैं इसको। अब दूसरा क्या बात बोल रहा है, इसको और मतलब भरने वाला को जो टंकी है उसका क्या कहना है 3 घंटा। ठीक है, तो एक टंकी को 3 घंटा। देखिए कभी भी पाइप और टंकी का हो तो 1/3 लिखते हैं, अगर 3 घंटा है तो 1/3, 4 घंटा है तो 1/4, 8 घंटा है तो 1/8। वो 1 कहाँ से आता है, क्योंकि ये एक टंकी का बात हो रहा है, एक टंकी, इसलिए एक टंकी को वो 3 घंटे में भर पाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ये दोनों मिलकर के भरता है। ठीक है, ये इसके बारे में क्या बोल रहा है, 8 घंटे 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो मतलब ये दोनों भरने वाला है तो ये दोनों प्लस में है। अब जो खाली करने वाला है उसको क्या कर दिए हम माइनस में कर दिए। क्लियर है यहाँ तक, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, कर दिए। क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा कौन सा अंक लें जो इन तीनों से कट जाए और सबसे लोवेस्ट अंक होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा आसानी होता है। जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम लें तभी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 24 भी करेंगे तो भी वही मान आएगा, 48 भी करेंगे तो भी वही मान आएगा। ठीक है, तो हमको सबसे कम इसलिए लेते हैं, सबसे छोटा इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमको आसानी हो। ठीक है, हम मान लो कि यहाँ पे ले लिए 24, 24 3 से कटता है, हाँ कटता है, 24 4 से कटता है, हाँ कटता है, 8 24 से कटता है, हाँ कटता है। ठीक है, कितना हो गया यहाँ, 8 तिया 24 होगा। ठीक है, 8 6 - 3 कितना आया बराबर मेरा वैल्यू आ गया यहाँ पे मेरा 8 14, 14 - 3 11, 11/24। ठीक है, अब देखिए हमको इतना का मान निकालना है। पहले अगर एक टंकी का बात आता था, तो समझिएगा यहाँ पे एक टंकी का बात आता था, 3 घंटे का बात आता था तो 1/3 लिखते थे। अब टंकी हमारा क्या आ रहा है 11/12, और क्या आ रहा है हमारा कितना टाइम में, सॉरी इन सबको मिला करके कितना देर में, तो वो हम क्या करते थे 11/24। इसको सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 11/12 और गुना क्या हो जाएगा 24/11, 11 11 कट गया, 12 दूना 24। ठीक है, बराबर कितना आया हमारा 2, क्या हो गया ये 2 घंटा। कहाँ है आंसर ये, तो देख लिए कितना आसान था ना। चलिए हम एक बार आपको दोबारा से समझाते हैं। करना क्या है, यहाँ पे भरा हुआ टंकी था इतना दूर, हमको इसको घटा देना था पूरा टंकी में। पूरा टंकी हमारा 1 था, इसमें इतना भाग को हम घटा दिए, जो आया वो हमारा इस मान को रहने दिए। फिर दूसरा पार्ट क्या है, एक है कि 3 घंटे में 3 घंटे और दूसरा पाइप है 4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पाइप है 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं। किसको भर सकते हैं, एक टंकी को, इसलिए हम क्या किए 1/3 प्लस 1/4, और ये 8 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो 8 वाले को क्या किए माइनस में लिखे क्योंकि वो खाली करने वाला है। ठीक है, अब क्या किए इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद
यहाँ पे एकदम छोटा सा माइंड लगाना है कि अगर एक टंकी का बात होता था तब ना हम लिखते थे कि 1/, मान लो 8, 1/3, 1/6, जो भी हो। लेकिन यहाँ बात आ रहा है कितना का, इतना का। टाइम यहाँ पे क्या आ रहा है, 11/24 का, इतना बात आ रहा है ना। तो हमारा क्या हो गया आंसर, बस इसको डिवीजन कर दिए, डिवाइड कर दिए, हमारा क्या आंसर आ गया, 2 घंटे। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, 3x² + ax + 4 x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। मतलब हमको इस a का मान निकालना है। ठीक है, ये आपको देख करके समझ में आ रहा है, ये कहाँ से है, द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, कोई भी मान लो कि यहाँ पे x है तो x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव जो भी होता है 2 वैल्यू आता है। ठीक है, अगर हमको बोला इससे पूरा भाग लग जा रहा है, क्या करेंगे हम, x - 5 बराबर अगर हम 0 लें तो x का वैल्यू हमारा यहाँ कितना आया, 5 आया। ठीक है, हम इस 5 को इस पूरा समीकरण पे रख देंगे तो क्या हो गया, 3x² + ax + 4 बराबर 0, और इस पे हम x के जगह 5 रख दिए तो 3 × 5 का स्क्वायर प्लस a × 5 + 4 बराबर 0। ये कितना हो गया मेरा, 5 का स्क्वायर है तो 3 × 25 हुआ प्लस 5a + 4 बराबर 0। ये हमारा कितना हुआ, 75 + 5a + 4 बराबर 0। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ, 79 + 5a बराबर 0। तो 5a का मान कितना आ गया, -79, यानी a बराबर कितना आ गया, -79/5। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको बस भाग लगा देना है, आ जाएगा हमारा आंसर। तो क्या किए, 5 × 79, इसको हम चाहें तो मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, बहुत इजी है। 5 से एक बार में खिलाएं, कितना हुआ, 5, मन में ही रखिए, बचा कितना, 2, यानी 29 बन गया। अब मेरा अंक 2 बचा तो उस अंक को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 29 बन गया। तो 29 कितना बार में खाता है, 5 बार में खाया। ठीक है, बचा मेरा कितना, 4, 8 बार में खा जाएगा, 8 × 5 = 40। तो हमारा क्या होगा, a बराबर -15.8, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये है। या फिर देखिए ये जो भाग का हम बताए थे ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एक बार में 5 लिए, बचा कितना, 29, फिर कितना हुआ, 5 बार में खिलाएं 25, बचा कितना, 4, यहाँ पे पॉइंट हुआ, 8 बार में खाया 40। ठीक है, यही होता है ना। तो ये छोटे छोटे चीज़ खुद से भी कवर कीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन वगैरह ट्राई कीजिएगा कि मिस्टेक ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में होता है कि थोड़ा लोग मतलब कैलकुलेशन को लेकर के जल्दी जल्दी में कैसा भी खींच दिए, गिजमिज कर दिए। तो वैसा नहीं करना है, साफ सुथरा से कीजिएगा, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है। ठीक है, और एक विध्वंसक है जो 14 घंटे में इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है, गिरा सकता है। ठीक है, बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लगे, लेकिन 7 घंटे बाद जो विध्वंसक है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो दीवार का निर्माण करने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बस इसको समझना होगा, और जैसे वो बोल रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को मैथ में लिखिएगा और आसानी से हो जाएगा। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो देखिए क्या बोल रहा है,
10 घंटे में एक दीवार बना सकता है। एक दीवार 10 घंटे में बना सकता है। ठीक है, क्यों लिखे हम? क्योंकि एक दीवार है और 10 घंटा है। समझ गए? ठीक है। और क्या बोल रहा है? जबकि एक विध्वंसक इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। ये प्लस में होगा क्योंकि ये बनाने वाला है, माइनस में होगा ये वाला विध्वंसक का एक दीवार को वो 14 घंटे में गिरा सकता है। इतना बात क्लियर हुआ? अब चलिए आगे। क्या बोल रहा है कि बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करना स्टार्ट किया और 7 घंटे तक, मतलब साथ में काम किया है। 7 घंटे के बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। ठीक है, तो हम क्या किए, इन दोनों का 7 घंटा तक न चला काम, रुका तो नहीं, कोई एक का तो नहीं बताया, सिर्फ विध्वंसक का नहीं बताया, सिर्फ ये जो बिल्डर है उसका नहीं बताया। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। क्या हो गया? 7/10 माइनस 7/14। ठीक है, एलसीएम लिए, कितना हो गया? 70। ये हो गया 7 गुना 7, राइट? माइनस 7 इंटू 5, 35 माइनस, अरे सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होगा 49 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 70। कितना हुआ अब? 4/1/70, मतलब क्या हो गया? 1/5। ये हो गया। दोनों मिल के जब काम किया तब, मतलब ये हो गया बिल्डर प्लस विध्वंसक का। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये करना है कि 7 घंटा के बाद भी तो बचेगा काम। ठीक है, तो एक काम जो है वो कितना है? 1/5 है ना, हम इसको घटा दिए तो बचा हुआ काम हमको पता चल जाएगा कि कितना है। तो ये कितना आ गया हमारा? 4/5। ठीक है, इतना ही काम है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इस 10 घंटा वाला काम को निकालना है, तो क्या कर देंगे? टोटल ये जो काम है, जैसे एक काम लिखते हैं ना, एक काम 10 घंटा, उसी तरह बचा हुआ काम इतना घंटा है। ठीक है, तो 4/5 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 1/10। ये 1/10 क्यों? क्योंकि ये इसका एक काम करने का क्षमता है 10 घंटे वाला, तो हमको इसको लेकर के चलना होगा, ना कि सिर्फ 10 लिखना होगा। समझे? ठीक है, अब ये क्या हो गया? 4/5 ये कितना हो गया हमारा? 8 घंटा। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है? दीवार का निर्माण करने में कितना समय लगेगा? तब भाई 8 घंटा तो ये लगेगा ही, और 7 घंटा उन दोनों के साथ था। ये था ना 7 घंटा जो साथ में काम कर रहा था। कितना हो गया हमारा टोटल? 8 घंटा प्लस 7 घंटा इक्वल 15 घंटा। देखिए कोई है आंसर? हाँ है। देखिए एकदम सिंपल था, बस समझना था। देखिए इस सवाल में टोटल फार्मूला पे है, जो जिसको ये फार्मूला याद है उसको बनाने में मुश्किल से 15 सेकंड लगेगा। 1 मिनट तो दूर की बात है, 15 सेकंड में ही वो हल कर सकता है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। देखिए AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ए बी सी का मान अगर जीरो दिया हुआ है तो ये टोटल टर्म मेरा जीरो हो गया। ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर जीरो। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस में है, बराबर के उस तरफ गया तो ये हमारा पॉजिटिव में आ गया प्लस ए बी सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है स्क्वायर का हमको निकालना है, तो लो भाई हम स्क्वायर कर दिए। अगर इस तरफ स्क्वायर किए तो हमको इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc को बराबर के हम उस तरफ भेज देंगे। तो ये माइनस में था, चूंकि बराबर बराबर के उस तरफ गया तो वो हो गया प्लस में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, समझ गए। तो यहाँ अगर स्क्वायर हम कर दिए तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर बराबर 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए है हमारा, देखिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं था इसमें, जिसको फॉर्मूला याद है वो 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 20 सेकेंड 30 सेकेंड में ही फाइनल कर देगा। तो फॉर्मूला जितना से जितना ज़्यादा हो वो हमेशा माइंड में रखिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक कक्षा है जिसमें 25 लड़के हैं, उसका लंबाई का माध्य जो है 150 सेंटीमीटर है, और उसी कक्षा में 35 लड़की भी है, उसका माध्य 145 cm है। तो कक्षा में संयुक्त 60 विद्यार्थियों का माध्य लगभग कितना होगा। देखिए ये माध्य सोच करके घबराना नहीं है, माध्य होता है बिल्कुल औसत के तरह। ठीक है, जो औसत एवरेज हम लोग निकालते हैं वैसा ही रहता है। मतलब माध्य मतलब हुआ बीच का मान, समझे। तो बीच का मान हमको निकालना है। तो मान लीजिए कि 25 लड़का है, ठीक है, और उसका माध्य है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत जो औसत मान होता है ना वो हुआ 150। इस चीज को समझिएगा, गुना 150 तो कितना हो गया हमारा। देखिए 25 और गुना 100 करेंगे तो कितना होगा 2500, अब 2500 का आधा कितना हो जाएगा 1250, यही होगा ना। टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3750। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा, ये नहीं कि बैठ करके पूरा एक तरफ से गुना भाग करते करते पूरा टाइम ले लीजिएगा, वो सब नहीं। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट से कीजिए। 25 है, 100 से गुना किए, उसके बाद हम 50 से गुना किए, दोनों को जोड़ दिए। क्लियर है। उसी तरह से 35 लड़कियों का माध्य 145 सेंटीमीटर है, तो कक्षा में संयुक्त 60 विद्यार्थी का माध्य लगभग कितना होगा। तो ठीक है, क्या करना है 35 गुना 145 बराबर कितना बराबर हमने किए तो 3500 प्लस 45, 35 गुना 45 कर लिए, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 2 14, 5751 प्लस 3500 कितना हो गया 5705, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 5075। ठीक है,
अब बोल रहा है कि कक्षा में संयुक्त 60 विद्यार्थी का माध्य कितना होगा। तो संयुक्त कितना हो गया 60, इसका माध्य कितना निकलेगा 3750 प्लस 5075, कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया 5, इतना ही होगा ना, या हम कुछ गड़बड़ है। 5 5 5 10 2 12 का 2 हाथ में 1 7 1 8, ठीक है, 5 3 8 बटे 60। 5 से काटेंगे इसको, एक बार में 5 2, 5 से इसको काटें एक बार में 5 3, 7 बार में 35, 6 बार में 30 5, फिर 12 से कटेगा क्या, 12 से तो लग नहीं रहा है कटेगा। 3 से काटें, 7 1 8 8 8 2 10 3 13 13 6 19 6 7 7 14 14 5 19, लगभग मान कितना होगा, लगभग यानी हमको लग रहा है कि पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो एक बार में 12 5 6 56, यहाँ तक ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 में से 8 गया 8, अब क्या आया मेरा 5 बरसते 84 1, ठीक है, 147, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें कैलकुलेशन था और समझना था कि माध्य, जिसको पता है कि माध्य लगभग औसत जो होता है, जो बीच का मान होता है, उसी को कहते हैं, तो उसके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए हल करना है, इस सवाल में कुछ नहीं है। 27 माइनस 38 माइनस 46, ये ब्रैकेट के अंदर वाला का माइनस कॉमन किया हुआ है, हम क्या करेंगे माइनस को अंदर दे देंगे, -15 माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ये माइनस में है, ये हो गया प्लस, सॉरी +2 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हुआ, पहले इन सबको जोड़ देंगे, या चलो पहले जोड़ दिए, कितना हुआ 46, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 46 माइनस इन सबको जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 माइनस +15, यहाँ पे इसको काट देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 27 है, -27, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 माइनस में है -46, कितना निकला हमारा 27 माइनस 14 8 ही तो होगा, ठीक है। चूंकि ये होगा माइनस में, क्योंकि माइनस ये बड़ा वाले में है, तो क्या हो गया 27 माइनस अंदर गया +8 बराबर 35, हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बस कैलकुलेशन था, ये सब बेसिक कैलकुलेशन तो आप लोग को आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल घन एंड घनाभ का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, घनाभ का 3 सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन हुआ, पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। तो ये सब सवाल याद रख, मतलब जो भी फॉर्मूला है ये सब आप लोग को याद रखना चाहिए। अगर आप बोलिएगा तो वो हम फॉर्मूला लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नहीं तो आपके पास भी अवेलेबल होगा बुक, आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपको सारा फॉर्मूला फोटो में मिल जाएगा, उसको आप कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसके बाद उसको याद रखना है, ठीक है। तो यही होता है ना कि अगर आप पूरा सेट बनाने जाते हैं तो आपको लगभग सारा कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होते जाता है। और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है
तो आप सेट बनाइए, उस पर स्पीड लाइए, उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब जा करके रिजल्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका बना हुआ होगा, कोई भी चैप्टर से उठाएगा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही चैप्टर से पूछेगा, 2 ही चैप्टर से पूछेगा, इसका तो लिमिटेशन नहीं है। ये सारा चैप्टर से एक एक सवाल ऐसे करके पूछता है। तो इस तरह का मतलब जो भी है सेट्स का, वो लगातार आप लोग देखिए, और आपको समझ में जहाँ पे नहीं आए आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, सर इस सवाल को हमको दोबारा से बताइए, तो हम उसको दोबारा से भी आपके लिए टाइम निकाल करके देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, घनाभ का आयतन बराबर रूट अंडर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया, इंटू लंबाई ऊंचाई, और एक हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो यही तीनों मान हमको दिया हुआ है ऑलरेडी गुना कर करके, ठीक है। क्या करना है, रूट के अंदर ले लिए 20 गुना 32 गुना 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन सबको गुना किए कितना आएगा, 4 2 8, 800 गुना 32, 32 गुना 8 किए 8 2 16, 8 3 24, 1 25, 256, ठीक है। तो 256 ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 8 से तो पहले ही गुना कर दिए थे, और 100 से गुना करेंगे ये 2 को 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 160 आएगा, क्योंकि 100 का ये देखो यहाँ पे एक और भी चीज़ कर सकते हैं, 256 गुना 100। अब देखिए आसान हो गया, 16 गुना 16 कितना होता है, 256 गुना, सॉरी ये तो रूट तो अब हट जाएगा ना, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 16 का स्क्वायर गुना 100 का 10 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, बराबर कितना हुआ, रूट हट गया, यहाँ हो गया मेरा 16 गुना 10 बराबर 160, यही तो है हमारा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला पे था, फॉर्मूला जिसको याद है वो 1 मिनट में ही निकाल देगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा न्यूनांक भिन्न है, मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, वो हमको निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या उपाय लगाया जा सकता है, जो सबसे छोटा होगा उसका मान हमको पता कैसे चलेगा, तो दशमलव के बाद का एक अंक निकाल लेंगे, इसमें भाग देंगे तो दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आएगा, तब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा छोटा है कौन मेरा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि हम 91 में भाग देते हैं 45 से, तो क्या हो गया, 2 बार में खाया 90 हो गया 1, फिर बचा 10, फिर 100, मतलब 2 पॉइंट कितना हुआ, 2 के अप्रोक्स है, ठीक है। अब ज़्यादा दूर तक कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, 1 अंक या 2 अंक उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को टाइम भी सेव करना है एग्जाम में आपको, अगर इस तरह का सवाल आता है तो। अब देखिए इसमें इतना आ गया। अच्छा एक चीज़ और, आप अगर देखिए दिमाग लगाइएगा तो आप देख के ही आंसर बता दीजिएगा कि क्या होगा। अब मान लीजिए इसका तो हम निकाल दीजिए, बी में क्या होगा, 26 से करेंगे तो 3 बार के अप्रोक्स जाएगा, कटेगा। इस वाले में करेंगे तो क्या होगा, 112 से छोटा है 105, तो पहले ही इसमें पॉइंट आ जाएगा ना, उसके बाद नंबर आएगा। तो देखिए ये हमको लग रहा है सबसे छोटा होगा, क्योंकि फिर डी वाला में देख रहे हैं तो इसमें 7 से 3 बार में 2 बार में पहले कटेगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा,
आएगा ना। तो ये तो देखते के साथ आप लोग को आंसर बता देना चाहिए, नहीं तो देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ए में देखिए, ए वाला ऑप्शन को कर रहे हैं 2.2 हो गया, बी में करेंगे तो वही है 79 भागा 26 करेंगे तो हो गया आपका कितना, 3 बार में 78 आएगा अप्रोक्स। ठीक है, पॉइंट, फिर आ गया यहाँ पे 10, तो फिर मान के चलिए कि 3 बार में ही कटेगा, 3.3 हुआ। फिर सी का देखिए 112 है, 105 है, तो ये तो पहले ही पॉइंट आ जाएगा। फिर हो जाएगा ये अंक हमारा, मान के चलिए 9 बार में खाएगा। ठीक है, तो 0.9 है ये, तो सबसे छोटा अंक मेरा कौन सा होगा। डी वाला भी अगर करते हैं तो देखिए 2 बार में 34, कितना हो गया 7, यानी कि पॉइंट के बाद फिर 70 आएगा, फिर वो कैलकुलेट करेंगे तो 68। ठीक है, तो किसी में आ रहा है 2.2, 2.4, 3 और लेकिन सबसे कम किस में आ रहा है 0.9, जो मेरा सबसे कम है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ अपना मन से भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केसेस में इस तरह से आप भाग करके पॉइंट के बाद का एक एक मान निकाल लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा वहाँ पे कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, -261 प्लस इतना माइनस 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 प्लस जो भी है, इसका क्या मान होगा। प्लस माइनस का खेला है, बहुत इजी चीज़ है। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसको बाहर कर देंगे, उसके बाद फिर जो आएगा उसको जोड़ या घटाव में जो भी आएगा उसको मान निकाल करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करना है, -261 है, ब्रैकेट के अंदर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -380, अब माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस ये कॉमन में है, कॉमन मतलब गुना में है, समझे। तो ये कितना हो गया 521 प्लस 821, फिर क्या हो गया +121। ठीक है, अब देखिए प्लस में ये है, प्लस में ये है, प्लस में ये है, और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह कितना हो किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 146। ठीक है, -641, और क्या हो गया प्लस में 3, 2 2 4, 2 6, 8 1 9, 9 5 14, 1463 में कितना घट जाएगा 641 घट जाएगा, क्या आया मेरा 2 6 2, 14 में से 6 गया 8, 822 हो गया मेरा आंसर। क्लियर है, कुछ था इसमें, बस कुछ नहीं, जो माइनस वाला था उसको जो बाहर कॉमन कर दिया था उसको गुना कर दिए, वो प्लस में हो गया, यहाँ भी वही किया गया, माइनस में था कॉमन किया हुआ, इसको गुना किए वो प्लस में हो गया। ठीक है, उसको फिर इस तरह से बिठा दिए और आंसर निकाल दिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 होगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज को समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे त्रिभुज का बात बोला, समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, हम बना दिए समकोण त्रिभुज। दो भुजा हमको दिया है, एक 3 दिया है, एक 4 दिया है,
मान लिए इसको 3 दिया है, इसको 4 दिया है, इसका कुछ नाम दे दिए ABC। ठीक है। अच्छा, अगर ये निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, तो ये आता है, ये क्या कहते हैं, LH, अब B होता है ना, B से होता है बेस। तो देखिए ये होता है हाइट, अगर निकालना हो तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। ठीक है, तो H बराबर हमारा कैसे निकलता है, 4 का, ये क्या कहते हैं, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। ठीक है, इसका वैल्यू हमको कितना आ गया 5। ठीक है, अब बोल रहा है इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए इस त्रिभुज है, परिवृत्त मतलब क्या, इसके बाहर से जो त्रिभुज बनेगा ना वो क्या होगा। तो देखिए ये बन जाएगा इस तरह से गोल वृत्त बन गया। ठीक है, हमको बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये जो हमारा लाइन है ना, ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया व्यास। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में है, ना कि इधर उधर है। ठीक है, क्योंकि हम डायग्राम बनाने में हैंड से स्केच कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये अगर व्यास हो गया तो त्रिज्या क्या होगा, जस्ट इसका आधा। तो मान लीजिए हमारा व्यास, तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यही ना हाइट जो निकला, यही तो है हमारा 5। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ क्या हो गया, त्रिज्या यहाँ हो गया 5/2। ठीक है, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखिए ये सब बेसिक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपको हर एग्जाम में लगभग पूछेगा। वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, त्रिभुज से रिलेटेड हुआ, गोला हुआ, ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। ये सब 7th 8th क्लास का ही बुक में आप लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। r यहाँ पे क्या हो गया, r हमारा त्रिज्या हो गया, तब पाई 5/2 का स्क्वायर, यानी पाई, देखिए मान हमको निकालना है किस में, पाई में निकालना है, सॉरी यहाँ पे पाई होगा, पाई में निकालना है। तो क्या हो जाएगा 25/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 25 को भाग देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा जोड़िए, 25 का 2 भाग करेंगे तो कितना 12.5, उसका भी 2 भाग कर देंगे तो कितना 6.25, 6 रुपया 25 पैसा, ऐसे ही तो होगा। जैसे देखिए लीजिए यहाँ पे भाग ही कर देते हैं, तो 6 बार में कितना हुआ 24, 1.0, 2 बार में खाया 8, बच गया 2, 5 आया, यही लाना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6.25 पाई। क्या समझ गए कहाँ से आया। चलिए फिर से हम दोहराते हैं आपको पूरा। हमको कह रहा है किसी त्रिभुज को समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं, एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का है। हम क्या किए, पहले त्रिभुज बनाए। ठीक है, तो त्रिभुज में मान लिए कि हमारा लंब हुआ 4 सेंटीमीटर, आधार हुआ 3 सेंटीमीटर, हाइट क्या हुआ हमारा, ऊंचाई निकालना था, तो ऊंचाई क्या किए रूट अंडर, ये फॉर्मूला होता ही है निकालने के लिए, ऊंचाई बराबर वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया हमारा 16 + 9, तो रूट अंडर 25 बराबर 5।
ये हमारा मान निकल गया 5। तो ये 5 जो हुआ ये वृत्त का व्यास हुआ। वृत्त मेरा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इस जगह हमको बोला कि इस त्रिभुज के परिवृत्त, मतलब इसके बाहर एक वृत्त बनेगा, उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। समझ गए? तो क्या हुआ, हम यहाँ पे वृत्त बनाए, तो वृत्त बन को ये जो लाइन यहाँ से यहाँ कट कर दे रही है, मतलब ये व्यास हुआ। ठीक है, अब व्यास का आधा ही तो होता है हमारा त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या हमारा कितना हो गया 5/2। अब फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल निकाले πr², पाई इंटू हमारा त्रिज्या कितना था 5/2। 5/2 का स्क्वायर कर दिए, पाई बराबर 25/4। देखिए आ गया आंसर। कितना आसान था, बस समझने का बात होता है, समझ जाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आयु संबंधित प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां/6 हिस्सा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा उम्र, अगर मेरी मेरा अगर x है और उसका अगर चचेरा भाई का है, चचेरा भाई का y है। ठीक है, इन दोनों को मान लिया। अभी कह रहा है कि मेरा वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां/6 हिस्सा। यानी मेरा अगर 3 और 5 है, ये है, तो उसका क्या है, उसका है कितना 5/6, 5/6। ठीक है, क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, मेरे 10 साल पहले आयु। ठीक है, 10 साल पहले है तो 10 साल पहले के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग माइनस करते हैं, क्योंकि वो पीछे का बात हो रहा है। और 10 साल बाद अगर रहता तो +10 करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये x है, 10 साल पहले का बात है, तो आज से 10 साल पहले। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है, हिस्सा मेरे 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। मतलब 10 साल पहले जितना आयु था ना, आज से 4 साल बाद उसका आयु होगा। चचेरा भाई का यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो चचेरा भाई का क्या है, y का 4 साल बाद, प्लस इसलिए लिए, प्लस हम इसलिए लिए ताकि 4 साल बाद का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2। xy को एक तरफ करेंगे और जो बच गया उसको उधर फेंक देंगे। सॉल्व करना आसान, वही करेंगे। देखिए 3/5 है, x - 5/6 y बराबर 0। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, इसको उधर भेज देंगे। तो x ये प्लस में है तो इसको माइनस में ले लेंगे। माइनस ये हो गया +10 +4, बराबर के इस तरफ था, बराबर के उधर गया, चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे कोई एक का अगर मान निकल जाए तो दोनों का मान निकल सकता है। ठीक है, हम वही दिमाग लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे ना, 3/5 से गुना कर देंगे। इक्वेशन ये मान लिया 1, ये है 2 है ना मेरा, सॉरी 2 है, इसमें गुना कर दिए 3/5 से। तो आपको पता ही होगा, अगर एक में हमको गुना करना पड़े तो सब में करना पड़ जाएगा। तो लो भाई, हम तुमको भी कर दे रहे हैं, इसमें भी कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जुट जाएगा। हमको तो हटाना है, यहाँ पे x हटा देंगे, y का मान निकाल लेंगे, y को कहीं पे रख देंगे, या इसमें रख दें या उसमें रख दें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या किए, हम माइनस कॉमन करते हैं। माइनस कॉमन किए तो ये हो गया चिन्ह मेरा माइनस,
माइनस कॉमन का मतलब हो जाता है माइनस से गुना कर दिए, ठीक है। तो माइनस से हम गुना किए, तो ये माइनस वाला था तो ये हो गया प्लस, और जो प्लस में था वो हो गया माइनस, ये भी हो गया हमारा माइनस, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे तो 14 हो ही रहा था, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा ये 5, ये दोनों कट गया, ठीक है। यहाँ बच गया कितना, 3/5 माइनस 5/6, ये दोनों y में है, बराबर ये कितना हो जाएगा, -10 और -4। पहले तो गुना का क्रिया हो जाएगा यहाँ पे, रुकिए यहाँ पे 14 कर लीजिए, कन्फ्यूज़न कम होगा। फोर्टीन इंटू 3/5, ठीक है, ये माइनस में रहेगा, ये कितना हो गया, -42/5, ठीक है। ये कितना हो गया, 6×5 = 30, 6 इंटू 3 -25 बराबर कितना, -42/5, 6×3 = 18, 18 - 25 कितना हो गया, 7, बराबर हमारा क्या हो गया, -7/30 y बराबर -42/5, माइनस माइनस कट गया हमारा यहाँ पे, 7 से काटे 42, 6 बार में कटा, यहाँ 5 से काटे 6 बार में कटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, 6 × 6, y का मान हमारा कितना आ गया, 36। तो ये तो आया चचेरा भाई का, हम लोग जो माने थे चचेरा भाई का y माने थे ना, हम लोग को निकालना किसका है, मेरा। तो क्या करेंगे, y का मान अगर 36 रख दें यहाँ पे तो आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रख देंगे हम सीधा 36, ठीक है, रख दिए 36, कट गया, 6×5 = 30, ये भी यहाँ पे कट गया, यानी हो गया 10, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना हो जाएगा, x बराबर 10 × 5 बराबर कितना, 50 वर्ष। यही तो हमसे पूछ रहा था, हो गया ऑप्शन डी। देखिए एक चीज़ और था यहाँ पे, जो हमको अगर मेरा मान पूछ रहा था तो y को ही अगर कट कर देते तो वो ज़्यादा आसान हो सकता था, थोड़ा सा टाइम आपको सेव हो सकता था, क्योंकि x का वह उस वक्त हम थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए कि चलिए इस प्रोसेस से ही लेकर के चले जाते हैं, इस वजह से थोड़ा आगे खींच दिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग एग्ज़ाम में समझ तो गए ही हैं कि कैसे हमको करना है। तो आगे से ये ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछ किसका रहा है, अगर मेरा पूछ रहा है तो मेरा निकालना है, वाई टर्म को कट करना है। अगर चचेरा भाई का पूछ रहा है या किसी और का पूछ रहा है तो उसका टर्म जो है कि उसका टर्म को बचा के रखना है और दूसरा वाला को कट करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है।